नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन में आज हम बात करेंगे एक आज़ादी के मतवाले की। आज़ादी के मतवाले नहीं बल्कि एक समाज सुधारक और एक समाज सेवक की। साथ ही बात करेंगे आज हम उस व्यक्ति के जिसने बंगाल विभाजन में भी अहम भूमिका निभाई और जिसने 1928 में आए साइमन कमीशन का भी विरोध किया। बात करेंगे हम लाल बाल पाल की तिकड़ी में से और गरम दल के नेता से लाला लाजपत राय की, क्योंकि आज ही के दिन 28 जनवरी 1865 को उनका जन्म हुआ था पंजाब में। हम आपको बता दें, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक वीर सेनानी थे लाला लाजपत राय, जो कि लाल बाल पाल की तिकड़ी में से थे। बाल करे लाल बाल पाल की, तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने भारत माँ के लिए अपनी एक एक सांस न्यौछावर कर दी थी। लाला लाजपत राय आज़ादी के मतवाले ही नहीं थे बल्कि एक महान समाज सुधारक और समाज सेवी भी थे। 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोगों ने उन्हें गरम दिल का नेता मानते थे। बात करें एग्जामिनर की, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है किसे शेरे पंजाब कहा जाता है। आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सोलंबन से स्वराज लाना चाहते थे। वे 1897 और 1899 में उन्हें देश में आए अकाल में पीड़ितों के तन मन और धन से सेवा की। देश में आए भूकंप अकाल के समय ब्रिटिश शासन ने कुछ नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के लिए मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर सेवा की। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन घोषित कर दिया और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वह समय जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज भी डरने लगे थे। सन 1914-1920 तक लाला लाजपत राय को भारत आने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत से सैनिकों की भर्ती के वे विरोधी थे। अंग्रेजों के जीतने पर उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि वे गांधी जी की भारत स्वतंत्र करने की मांग स्वीकार कर लेंगे। अंग्रेज सरकार जानती थी कि लाल बाल और पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए जब लाला को भारत नहीं आने दिया तो वे अमेरिका से ले गई। वह यंग इंडिया पत्रिका का उन्होंने संपादन प्रकाशन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडियन होम रूल भी स्थापित की। साल 1920 में जब वो भारत आए तब उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। इसीलिए कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में वह गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल में आग की तरह फैल गया। जल्दी वह पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन, जो कि एक 7 सदस्यीय कमीशन था जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और जो भारत 1928 में आया था, वो 1919 एक्ट के बाद एक्ट पर था। आयोग लाहौर आया, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में भी इस कमीशन का विरोध हो रहा था। लाहौर में भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया। लाहौर महानगर बंद था, हर तरफ काले झंडे दिखाए जा रहे थे। गगन बेदी गर्जन साइमन कमीशन गो बैक इंकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा साइमन कमीशन का डटकर विरोध जताया।
इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज की और अपने ऊपर हुए प्रहार के बाद उन्होंने कहा उनके शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन साबित होगी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी और इस चोट में कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए और जिनके प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये वक्तव्य किसने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर था बल्कि उनके काम निकालने के सभी गुण थे। जैसे वह गर्म दल के होने के बाद भी गांधी जी के प्रिय थे, शांति और शक्ति दोनों से वह काम निकालना जानते थे, लेकिन उनकी शहादत बर्बाद नहीं गई, ना ही उनके कातिल अधिक दिन तक जी पाए। उनकी मृत्यु के एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस सैंडर्स को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से उड़ा दिया। ऐसे थे लाला लाजपत राय जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के मोगा में हुआ था। एक समाज सुधारक, एक समाज सेवी और एक स्वतंत्रताकारी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।